अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब एक नए और जटिल मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य मोर्चे पर एक बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन 3 महीने बाद अब ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या ट्रंप असल में ये लड़ाई रणनीतिक तौर पर हार रहे हैं। शुरुआत में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल सिस्टम और नेताओं को निशाना बनाकर बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिससे ऐसा लगा कि अमेरिका इस संघर्ष में आगे है। लेकिन समय बीतने के साथ हालात बदलते नजर आ रहे हैं। ईरान अब भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुआ है, जो दुनिया के तेल और गैस सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है। अगर ये रास्ता बाधित होता है तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। इसके बावजूद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कोई बड़ी रियायत देने से साफ इनकार कर दिया है। यानी ट्रंप का सबसे बड़ा लक्ष्य ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना अब तक पूरा नहीं हो पाया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये स्थिति अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन सकती है। अगर ईरान इसी तरह मजबूती से खड़ा रहा तो ये संघर्ष लंबा खिंच सकता है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अमेरिका के खाड़ी देशों के साथ रिश्ते जरूर मजबूत हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जोखिम भी बढ़ गया है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप की रणनीति अब कमजोर पड़ती दिख रही है। मिडिल ईस्ट के जानकार एरॉन डेविड मिलियर के मुताबिक ये संघर्ष अब छोटा और आसान युद्ध नहीं रहा। वहीं ट्रंप के समर्थकों का कहना है कि ईरान की सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचाना अपने आप में एक बड़ी सफलता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ये दिखा दिया है कि अब वह अमेरिका और उसके सहयोगियों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। हार्मोज को बंद करने की धमकी और क्षेत्र में हमलों ने ये साफ कर दिया है कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आगे क्या होगा, ये पूरी बातचीत और कूटनीति पर निर्भर करेगा। अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता है तो ट्रंप इस स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये संघर्ष सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक और राजनीतिक लड़ाई बन चुका है, जिसमें जीत और हार का फैसला सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि समझदारी और कूटनीति से होगा। इस खबर को लेकर बस इतना ही। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।